तिरंगे की शान में अपना सिर झुकाना सीखो। पहले इंसान बनो, फिर किसी से उसका धर्म, जात और मजहब जानना सीखो। जो देश को जोड़ सके वही असली जीत है। भाई सुन, मोहब्बत करना सीख, ये नफरत, क्योंकि नफरत बहुत सस्ती चीज़ है। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और हमारे वीडियो ब्लॉग में। जैसा कि आप सभी लोग देख सकते हो कि हमारे पीछे जो जगह है, आप इसके बारे में, अगर आप मिर्ज़ापुर ज़िले से हो तो आप इसके बारे में अच्छी तरीके से जानते होंगे, भली भांति इसके बारे में से परिचित होंगे। अभी मैं पक्के घाट पे हूँ मिर्ज़ापुर में, बता ही देता हूँ आपको कैसे गया। तो देखो, मेनली भाई मेरा जो ये वीडियो बनाने का जो मकसद है, क्योंकि आज 14 अगस्त है, कल 15 अगस्त होने वाला है। वैसे तो भाई देखो, आज़ादी का मतलब भाई, आज़ादी तो मतलब हम लोग 365 के 365 दिन एंजॉय कर रहे हैं। उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए कि भाई 15 अगस्त आया तभी हम हैप्पी इंडिपेंडेंस डे बोलेंगे। तो भाई एक मैनुअल तौर पे अगर हम कहें तो भाई मैं बोल सकता हूँ कि भाई आप सभी को 15 अगस्त की, आप आने वाले 15 अगस्त की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग मस्त रहें, अपनी ज़िंदगी को खुलकर जिए, एंजॉय करें, आज़ादी से अपनी ज़िंदगी को जीजिए। बस मैं इस वीडियो में कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि आप जो आपको अधिकार मिले, जो आपको ये राइट्स मिले हैं, जो आपको कॉन्स्टिट्यूशन आपको मिला है, जिस तरीके से आप अपने जीवन को पूरी स्वतंत्रता के साथ, पूरी समानता के साथ, आपको जो अपने जीवन को खुलकर जीने का जो ये अधिकार मिला है, वो उस अधिकार केवल आपको ये केवल मिला ही बस है कि आपकी भी एज अ सिटीजन ऑफ दिस कंट्री आपकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है देश को देखने का, देश के लोगों को जानने का, समाज को आगे बढ़ाने का, देश को आगे बढ़ाने का, अपने परिवार, अपने आप को आगे बढ़ाने का। तो यही चीज़ें मैं वीडियो में बताने वाला हूँ। तो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो दोस्तों देखो, 15 अगस्त तो आज 15 अगस्त मतलब कल 15 अगस्त है, आज 14 अगस्त है। अमूमन आपको पता ही होगा कि भारत हमारा देश 1947 में आज़ाद हुआ, 15 अगस्त 1947। तो आपको ये भी जानना चाहिए कि भाई एक दिन उससे पहले, जस्ट जैसे हमारा देश 15 अगस्त को आज़ाद हुआ, उससे जस्ट एक दिन पहले पाकिस्तान की आज़ादी हुई। आज हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान, कभी वो अपना देश हुआ करता था भाई, कभी अपना हुआ करता था, ठीक है। तो आज 14 अगस्त में सेलिब्रेशन मनाए जा रहे हैं किसके, इंडिपेंडेंस डे की, क्योंकि वो 14 अगस्त को आज़ाद हुआ था। मेरा ये कहना है भाई, मेरा ये मानना है कि आज हम 15 अगस्त मनाते हैं, हर दिन है भाई, मतलब 365 दिन के दिन पूरा हम लोग क्या करते हैं, बस केवल मतलब लोगों से नफरत करते हैं, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, मजहब के नाम पे लोगों से, एक दूसरे से नफरत करते हैं, मर्डर करते हैं। क्या क्या नहीं हो रहा है देश में, इतने सारे अपराध हो रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है देश में भाई, मतलब सब चीज़ हो रहा है। बस एक दिन के लिए आप वीर शहीदों को याद के लिए नारा लगा दिए, लड्डू खाएं, डीपी लगा दीजिए, स्टेटस लगा दिए, इससे भाई देशभक्ति नहीं साबित होती मेरे दोस्त, ठीक है। और लोगों से नफरत करके आप कुछ नहीं मिलेगा आपको, ठीक है। नफरत करके क्या मिलेगा भाई, सोचो, एक जरा बात सोचो, आप नफरत करते हो, लोगों को उड़ा देने की बात करते हो, पाकिस्तान मुर्दी, ये दुनियादारी, सबको उड़ा देंगे, ये कर देंगे, भाई क्या कर लोगे भाई। पहले तो बात की वो ये समझो कि भाई आज़ाद, सोचो जरा कि हमारा देश आज़ाद हुआ ब्रिटिश से, 200 साल हम पे राज किया अंग्रेज़ों ने, ठीक। अंग्रेज़ों के बारे में थोड़ा एक इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा भाई, अभी थोड़ा सा वीडियो करता हूँ, मैं जो बात करना वो समझो। आज़ाद हुए हम अंग्रेज़ों से, ठीक है, 200 साल उन्होंने हम पे राज किया भाई, हमें मारा पीटा, हमें शोषण किया, हम पे सब चीज़, टैक्सेस वगैरह हर चीज़ किया, जो उन्होंने उनका मन आया हमें लड़ा के चले गए, ठीक है। आज़ाद हम उनसे हुए, हाँ ठीक है। और उसके बाद हमारा देश अलग अलग भागों में बट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में। तो शासन उसने किया हम पे, और जब भी हम, आप देख लो चैनल, मीडिया चैनल उठा के देख लो, आज 14 अगस्त है ना, 14 अगस्त के दिन पाकिस्तान का चैनल अभी उठा के देख लो, अभी इंडिया में चैनल उठा के देख लो, पाकिस्तान वाला हिंदुस्तान को गाली दे रहा है। और कल का आप देखोगे, अभी कल 15 अगस्त आएगा, तो 15 अगस्त को देखोगे ना, तो 15 अगस्त को आप कोई भी अपना मीडिया, अपने हिंदुस्तान का मीडिया उठा के देख लो, तो वो पाकिस्तान को गाली दे रहा है। सोचो जरा, आज़ादी मिली हमें ब्रिटिशर्स से, आज़ादी मिली हमें अंग्रेजों से, और हम गाली किसको दे रहे हैं, एक दूसरे को। क्यों? बिकॉज ऑफ दैट कि जो अंग्रेज़ गए ना भाई, अंग्रेज़ हमारे अंदर वो जो बीज बोके गए कि फूट डालो, राज करो, हम तो जा ही रहे हैं भाई, इनके अंदर एक ऐसा माहौल क्रिएट कर दो ना, ऐसा बना दो, इनके अंदर नफरत ऐसा भर दो कि ये लोग जाएं, हम यहाँ से चले जाएं ना, तो ये हमको थोपे ना, हमको कुछ ना बोले। ये एक दूसरे को केवल गाली गलौज करते रहे, एक दूसरे को केवल मारते पीटते रहे, एक दूसरे को केवल हिंसा करते रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने फूट डालो और राज करो की जो नीति थी ना, इसको वो बीज बो के चले गए। और यही हमारे देश में हो रहा है। आज केवल लूटने वाले केवल अंग्रेजी पर नहीं थे, आज तो हमारे देश के नेता, विधायक, सांसद सब लूट रहे हैं भाई, हमको सारे उद्योगपति लूट रहे हैं, सब लूट रहे हैं। यही तो देख रहे हो, आर्थिक स्थिति आप देखोगे समाज देश की, तो क्या 1% भी 99% लोगों के पास पैसा, पूरे देश का पैसा 1% लोगों को हो गया है, और 99% लोगों के पास 1% पैसा है। क्यों? बिकॉज ऑफ यही सब लूट रहे हैं भाई, यही सब चल रहा है देश में। तो करप्ट हर जगह है,
और एज ए मैं समझता हूँ कि एज ए यूथ ऑफ दिस कंट्री दैट इज व्हाट इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है? केवल इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे स्टोरी लगा देना, लड्डू खा लेना, जय हिंद भारत का नारा, कुछ वीर शहीदों को याद कर लेना। भाई उनके शहीदों को आप उनकी कुर्बानी को जायज़ जाने दे रहे हो, ऐसे ही छोड़ दे रहे हो, क्योंकि उनका जो सपना था, उनके जो गोल्स थे, उनके जो उद्देश्य था, उस उद्देश्य को तो आप आगे बढ़ा ही नहीं रहे हो भाई। आप कब बढ़ाओगे? मतलब उनका सोच थी कि भाई देश में नफरत खत्म हो, देश में लोग एक होकर रहें, मिल के रहें, लोग साथ मिल के रहें। लेकिन आप क्या कर रहे हो? केवल दिन पर दिन केवल लड़ रहे हो, केवल जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे। इससे कुछ नहीं मिलेगा भाई। उनके सपनों को आगे बढ़ाओ। आप जिसको भी मानते हो, जो भी आइडियल आपके होंगे, मेरा मानना है कि आपका आइडियल कोई भी हो सकता है, लेकिन आज के दौर में हम किसी चीज़ को बाइनरी बना के नहीं जी सकते भाई साहब। हमें किसी महापुरुषों में फाइट थोड़ी है कि हम फाइट लड़ाते रहें, किसी को मारते रहें, हाँ वो जीता, उनके विचार जीते। भाई आज हमें हर एक इंसान के विचारधारों को, हर एक महापुरुषों के विचार को लेकर आगे बढ़ना होगा, क्योंकि एक इंसान से हम नहीं चल सकते हैं। ठीक है, तो आप अपने देश में जो आपको आज़ादी, वीडियो कितने मिनट का बन गई? 6 मिनट की, 10 मिनट की हो जाएगी, बताना। ठीक है, तो बस इतना बस कहूँगा कि ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा। आप अपनी आज़ादी, जो आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक की तरह आज़ादी से, जो आज़ादी पूर्वक आज़ादी जीने की जो आपको ये आज़ादी मिली है, उस आज़ादी को आप एंजॉय करें। आप मस्त रहो, आप घूमो टहरो, लड्डी खाओ, जो मन कर रहा है आप घूमो, जो आपको खाने का मन कर रहा है वो खाना खाओ। अगर आपको किसी से प्रेम हो रहा है, प्रेम करो, क्योंकि नौजवान देश में या आज़ाद देश में आज़ाद नागरिक होने का मतलब यही होता है कि हम अपने पसंद का कपड़ा पहनेंगे, अपने पसंद का चश्मा पहनेंगे, अपने पसंद का रुमाल पहनेंगे, अपने पसंद का मोबाइल चलाएंगे, अपने पसंद के इंसान से प्रेम करेंगे, जिससे प्रेम करेंगे उससे विवाह करेंगे, उससे शादी करेंगे। और अगर शादी में लगता है कि बर्बादी है, तो शादी को खुशी टाटा बाय करके हम लोग सीधे आगे निकल जाएंगे। क्योंकि आज़ाद देश में यही होता है भाई कि आप अपने आप बात को समझो। जो आज़ादी हमें मिली है ना, ये आज़ादी ऐसे ही नहीं मिली है। इसके लिए लोगों ने लाठियाँ खाई हैं, लोगों ने संघर्ष किया है, लोगों ने लड़ाइयाँ लड़ी हैं, लोगों ने अपने करियर को बलिदान दिया। आप जानते होंगे भगत सिंह, जिस 23 साल की उम्र में आपको अच्छा लगता है घूमना टहलना, अच्छा लगता है, चाहे पक्के घाट हुआ, चाहे किसी भी एरिया में, देश के किसी कोने में घूम रहे हो, जिस उम्र में आप प्रेम कर रहे हो, इक्स कर रहे हो, और आपको इक्स करने में मज़ा आ रहा है, आपको प्रेम करने में मज़ा आ रहा है, आपको गर्लफ्रेंड घुमाने में मज़ा आ रहा है, उसी 23 साल की उम्र में एक 23 साल की उम्र में एक नौजवान ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को चुन लिया था, जिसका नाम शहीद भगत सिंह था। तो इस बलिदान को, इस कुर्बानी को मत भूलना भाई साहब। मैं देखो, वो हमेशा कहा करते थे भाई कि अब उनको भी पैसा, किसी चीज़ की कमी नहीं थी, पढ़ने लिखने में एकदम बेस्ट थे, अच्छे खासे थे, तैयारी वगैरह वो जो चाहते वो भी चाहते। तो भाई टाई बेल्ट लगा के अंग्रेजों के सामने लेफ्ट राइट मार के बढ़िया खासा अच्छा खासा पैसा कमा सकते थे। लेकिन उन्होंने कहा भाई नहीं, जिस देश की जनता गुलाम हो, जिस देश के नागरिक गुलाम हो भाई साहब, वो देश के नौजवान को अपने करियर की चिंता नहीं करनी चाहिए, अपने समाज की, अपने देश के, अपने लोगों की चिंता करनी चाहिए। अब लोगों से प्यार करो भाई, क्योंकि आप कहते हो भारत माता की जय, देश हमारा जिंदाबाद, हर चीज़ नारा आप लगाते रहते हो, लेकिन देश के लोगों से लगातार आप नफरत करते हो, जाति के नाम पर, धर्म के नाम, हर मामलों में आप नफरत करते हो। भाई देश के लोगों से मिलकर बनता है। और पहले देश से प्रेम करना है तो देश के लोगों से प्रेम करो। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा नहीं वीडियो बनाऊंगा यार, क्योंकि लंबा वीडियो बन जाता है, तो इस वजह से मैं यहाँ पर पक्के घाट पे हूँ। बस यही था कि भाई इंडिपेंडेंस था, आप खुलकर अपनी आज़ादी को जीजिए, अपनी आज़ादी को हमेशा बरकरार रखिए। बस इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि जो माँ बाप, जिस महापुरुषों ने हमें देश बना के दिया है, हम इट मीन्स दैट कि जैसे हमारे दादा परदादा, हमारे पुरखों ने हमें पेड़ लगा के दिया है, हमें कोई घर बना के दिया है, उस घर को हम क्या करते हैं, उस घर को साफ़ सफाई करते हैं, उस घर को सजाते हैं, समय समय आने पर सजाते हैं। ठीक है, उस पेड़ को हम, जो पेड़ का फल हम खा रहे हैं भाई साहब, एटलीस्ट हम दूसरा पेड़ तो भले नहीं लगा रहे हैं, लेकिन जिस पेड़ का फल हम खा रहे हैं, उस पेड़ के फल को, उस पेड़ को सींचना सीखो, पेड़ को सजाना सीखो, उस पेड़ की रखवाली करो। ऐसे ही हमारा देश है, हमारे देश में जो महापुरुषों ने, हमारे लोगों ने जो लड़कर संघर्ष करके हमें ये देश दिया, हमें ये आज़ाद नागरिक की तरह जीवन जीने की, जो खुले आसमान में हम जी रहे हैं, घूम के ब्लॉग बनाने, वीडियो बनाने, तो ये जो आज़ादी मिली ना, उस आज़ादी को जब भी कोई आँच है, उस आज़ादी के खिलाफ, वो जब भी कोई आँच है, उसे डट कर मुकाबला करो, संघर्ष करो, लड़ाइयाँ लड़ो। कोई भी देश में कमियां हैं, आप यूथ हो, यूथ होने का मतलब भाई यही होता है कि आपके आसपास, आपके लोगों के साथ, आपके परिवार के साथ, आपके किसी भी इंसान के साथ, उसके कपड़े के चलते, उसके जात के चलते, उसके धर्म के चलते, उसके भाषा के चलते, उसके नस्ल के चलते, उसके किसी भी आइडेंटिटी के चलते अगर किसी प्रकार का कोई डिस्क्रिमिनेशन होता है, तो आप उसके लिए आप संघर्ष करो, उसके लिए खड़े हो, सत्य के साथ खड़े हो, साला गलत को गलत कहो, सही को सही करने की क्षमता रखो। यही होती है यूथ होने की। बाकी आपकी एज कुछ भी हो भाई, एज डजंट मैटर, एज इज़ नंबर, यूथ इज़ फीलिंग। युवा होना एक एहसास होता है भाई साहब। तो अपने इस आज़ादी को एहसास करो, आज़ादी को एंजॉय करो।
बाकी लव यू ऑल यार, मस्त रहो आप लोग, अपनी ज़िंदगी को एकदम बरकरार खुल के जियो भाई, खुल के जीने का नाम ही ज़िंदगी है। और बाकी 10 मिनट हो गए। 10 मिनट हो गया। बाकी यही था यार वीडियो, आपको देखो बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाना चाहते, तो वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बता सकते हो। भाई भी देखो वीडियो पकड़े पकड़े 10 मिनट थक गए यार। मैंने बोला था भाई पहले कि यार देखो अगर पकड़ रहे हो तो थोड़ा सा होल्ड करके रखना पड़ेगा। बाकी यही है यार, और आप लोग अपनी जिम्मेदारी निभाएं, सब लोग, हर एक इंसान अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाए। मुझे लगता है कि फंडामेंटल राइट्स हमें भले दिया गया, फंडामेंटल राइट्स को हम पढ़ते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप फंडामेंटल ड्यूटीज़ को भी समझें, ठीक है। आप केवल किताबों को ना पढ़ें, लोगों को पढ़ें, समाज को पढ़ें, देश की जो बुराइयां हैं उसको समाप्त करने की कोशिश करें। बाकी आप लोग की क्या राय है, आप मिर्ज़ापुर के किस जगह से आप ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके बताना थोड़ा। और जय हिंद, जय भारत, और जय हिंद। और 15 अगस्त की एक बार फिर से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, मंगलमय। आप लड्डू खाइए, बढ़िया मस्त एंजॉय करिए, मज़े रहिए। और थोड़ा सा दीजिए भाई को भी देख लीजिए। भाई भी देखो भाई 10 मिनट कंटिन्यू पकड़ के भाई साहब थक गए यार, थके तो नहीं ना? नहीं भाई। अच्छा चलो ठीक है, हैप्पी इंडिपेंडेंस भाई को भी बोल देते हैं भाई साहब। कहाँ से हो आप उसे? मिर्जापुर। भाई मिर्ज़ापुर से हैं भाई, ठीक है, मिर्ज़ापुर से हैं भाई। आप देख सकते हो पक्के घाट पे हम लोग आए हुए हैं, तो यहाँ का नज़ारा काफ़ी अच्छा है, आप देख सकते हो। यहाँ पे भाई लोग बोलते हैं ना, मैं सुनो मैं एक बात वीडियो में ब्रिटिश के बारे में बोलना था भाई। लोग कहते हैं ना कि भाई ब्रिटिश ने हमें क्या दिया, अंग्रेज़ों ने क्या दिया। भाई बेशक उन्होंने हम पे हमारा शोषण किया, लूटा, हमें मारा पीटा, सब कुछ किया, लेकिन मुझे लगता है ना कि वो जो कुछ भी करना किया भाई, उनसे हमने बहुत चीज़ सीखा भाई। उनसे क्या क्या नहीं सीखा उन्होंने, हमें संविधान, हमें कानून व्यवस्था दिया, कानून व्यवस्था कैसे चलता है वो चीज़ सिखाया हमें। बहुत सारी चीज़ें, कई सारी चीज़ें, मतलब ऐसे जगह पे ऐसे मतलब प्लेसेस दिए, जैसे देखो यहाँ पीछे का ये सब चीज़ें बना के गए, ऐसी इमारतें बना के गए जो आज भी ख़त्म नहीं होने वाले। लेकिन आज के हमारे जो नेता विधायक हैं इधर ऐसा भ्रष्टाचार करते हैं, हर चीज़, कोई पुल नहीं, जहाँ आए दिन देखो पुल टूट जाता है, आए दिन कोई घर टूट जाता है, कुछ भी चीज़ें, मतलब ट्रेन पटल का क्या चीज़ें, जो चीज़ें, एयरपोर्ट क्या क्या नहीं, मतलब कहाँ कहाँ नहीं, आप कहीं भी सुरक्षित नहीं हो। मतलब आपको पता ही नहीं है कि कब आपके साथ कौन सी घटना घट जाएगी, है ना। तो वो चीज़ें सब होती रहती है आपके लाइफ में। ये सब भ्रष्टाचारी तो है भाई साहब, उससे ज़्यादा भ्रष्टाचार तो ये करते हैं ना लोग में। किसी और दिन बाकी आप लोग मस्त रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ख्याल रखो और मजे से रहो भाई, ठीक है। लव यू, बाय बाय, टेक केयर, लव यू। मिलते हैं किसी और ब्लॉग में और वीडियो में, ताकि तब तक आप लोग अपनी आज़ादी को एंजॉय करो, हम मज़े से रहो भाई। लव यू ऑल।